अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ भाभी जी तो घर पर हैं, लेकिन लड्डू के भैया बाहर गए हैं। मुझे मालूम है भाभी जी। आपको कैसे मालूम है? दीवानों को क्या नहीं मालूम भाभी जी। ये भी मालूम है इस जमाने को कि एक सोन चिड़िया थी जो पिंजरे में रहती थी और हमारे फल खाया करती थी, लेकिन अफसोस की पिंजरे से बाहर आ गई और तमाम आवारा पंछियों के साथ घूम रही है, फिर रही है, उनसे दाने दाने की भीख मांग रही है। हाय दिया, चिड़िया भी भीख मांगती है। आप देखे रहे, हम तो आज तक नहीं देखे। मैं भी यार क्या लफ्ज़ी बातें कर रहा हूँ, उनको समझ नहीं आती कुछ। क्या बड़बड़ा रहे? Anyway, भाभी जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको भीख मांगने की नौबत आ गई है? हाय दिया, अब हम इनको क्या बताएं? मुझे आपकी खामोशी मेरी जान ले लेगी। जान बान देने का कोई जरूरत नहीं है, हम बहुत परेशान है भरभूति जी। यही पूछ रहा भाभी जी कि क्या परेशानी है, आप क्यों परेशान है कि आप पे ये नौबत आ गई कि आप भीख मांग रही हैं? जाने दीजिए ना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। नहीं भाभी जी, मुझे मालूम है जो चल रहा है आपकी मर्जी के खिलाफ चल रहा है। मैं चलने नहीं दूंगा ऐसा। आपको बताना पड़ेगा कि जो चल रहा है क्यों चल रहा है और क्या चल रहा है। ये उपाय के बारे में किसी को भी कछु बताने का जरूरत नहीं है, नहीं तो ये जो फार्मूला है ना ये असफल हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। भाभी जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक बात तो बताना ही पड़ेगा। सब कुछ मुझे सच सच बताइए भाभी जी। I want to know everything from top to bottom। कहा है ना कि लड्डू के भैया पर जो है मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। कैसी मुसीबत? वो हमने लड्डू के भैया ना वो 1 करोड़ रुपए जो है शेयर मार्केट में डुबा चुके हैं। आप शेयर मार्केट कहना चाह रही हैं शायद? ऐसे ही पकड़ा है। अब तो इसीलिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। अब इसी गलती उस आदमी की है, पैसे उससे डुबाए शेयर मार्केट में और भुगत आप रही है भाभी जी। इस आदमी को भीख मांगनी चाहिए। मेरा बस चले तो मैं इसके हाथ पैर तोड़कर इसके हाथ में कटोरा थमा दूं, बढ़ा दूं रोड के किनारे भीख मांगने के लिए कम वक्त को। अब बस कीजिए, क्या है ये? कुछ भी बोले जा रहे हैं। और वैसे भी सब में हमरे लड्डू के भैया का का गलती है बताइए हमको। जब भी कोनो पति मुसीबत में होता है तो पत्नी का फर्ज है कि वो अपने पति को मुसीबत से बाहर निकाले। कभी सोचिए अगर आप कोनो मुसीबत में पड़ेंगे तो अनीता जी भी तो वही करेंगी ना? नो, अनीता नहीं करेगी। अनीता मुझे बेच देगी लेकिन भीख नहीं मांगेगी। हम हमरे लड्डू के भैया को ना ही बेच सकते हैं। खरीदेगा कौन? क्या बोले? कमाल है यार, ठीक है। बस 10 महीने तो लेट हुए बिजली का बिल जमा करने में। साला ऐसे कोई किसी की बिजली छीनता है? ये बिजली विभाग वाले हमारे बाप लगते हैं क्या जो फ्री में बिजली देंगे? और दिल्ली में जो बिजली फ्री में मिल रही है उसका क्या? अब बोल। अब तो एक ही इलाज है, 4 पैसे कमाने होंगे, 2 पैसे भरने होंगे, बस तभी हमारे जिंदगी में बिजली आएगी, उजाला होगा। सही कह रही है यार। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे और फिर बिजली रोशनी एक एक करके हमारी लाइफ में आएंगे सारे। लेकिन यार हमने कछु भी ना कमाओ ना सारे, तो हमारी जिंदगी में अंधकार रह जाओगे। बाबा अरे नौकर की नहीं आ सकते हो अंदर? बाबा कुछ खाने को दे दो बाबा, बहुत दिनों से भूखा हूँ बाबा, कुछ खाने को दे दो, मेरा पेट भर दो बाबा। साले यहाँ बिजली का बिल भरने के लाले पड़े हुए, तेरा पेट क्या घुइयां भर दे? एक काम करो, इन पैसों से अपना बिजली का बिल भरो और अपनी जिंदगी में उजाला लाओ भिखारियों। हट। टिलवा एक आइडिया हुआ सारे, जब अंगूरी भाभी जैसी इज्जतदार और दिल वाली औरत बीच सड़क पर भीख मांग सकती है सारे,
तो हम जैसे हैंडसम पढ़े लिखे अनपढ़ लौंडे भीख ना मांग सकते सारे बीच चौराहे पर? अरे मेरी जान, तेरी बात में दम है यार। जब अंगूरी भाभी अपना हुनर पेश करके भीख मांग रही हैं, तो फिर हम भी अपना हुनर पेश करेंगे और पैसे बटोरेंगे, भीख मांगेंगे और कटोरियां भरेंगे। देखियो तू, फायदा ही फायदा होगा, कसम खा के कह रही हो। अपनी जिंदगी में उजालो उजालो है जाओगो, ये अंधकार सारो दूर चले जाओगो, कोसों दूर चले जाओगो। फिर देख मजा आओगो, हमारी जिंदगी में रोशनी रोशनी है जाएगी। अबे हाँ यार, आ गया जहाज, बड़े बेसब्रे हैं। बेसब्रे क्या यार, सुबह सुबह तू जानता ही यार मेरी क्या हालत होती है। यार सुन, बहू कहाँ है भाई? बेडरूम में बात कर रही किसी से फोन पे। अरे यार हाथ जोड़ रहा हूँ तुझे, यार तू बुला ले उसे, वरना वो फिर ताने देगी यार कि मेरे बगैर नाश्ता कर लिया तुम लोगों ने। अरे यार चाचा, अगर वो आ गई ना तो चैन से नाश्ता नहीं करने देगी, चैं 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 करेगी। तेरी आदत पड़ गई है ना उसकी डांट की। ये क्या आपने भैया सवाल किया मुझसे? अबे इसमें वाहियात सवाल क्या है? यार ये तो अंडरस्टूड है ना। ये क्या होता है, शुरू में जब आदमी पिटता है ना तो बहुत दर्द होता है, बाद में प्रैक्टिस हो जाती है यार, धीरे धीरे फिर कोई दर्द नहीं होता। चाची ने आपको जबरदस्त धोया लगता है, जबरदस्त धोया है। क्या हुआ, कौन किसको धो रहा है? अरे वो तेरी चचिया सास की बात चल रही थी। वो क्या है कि बहुत अच्छे कपड़े धोती थी। व्हाट? चाची कपड़े धोती थी? बहुत गलत बात है, कपड़े तो आपसे धुलवाने चाहिए। नहीं मतलब मैं ही धोता था, वो धुलवाती थी। वो धुलवाती नहीं थी, वो धोती थी। और किससे बातें चल रही थी इतनी लंबी चौड़ी ऊपर? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मेरा एक नया पार्टनर बना है। लाइफ पार्टनर? तुम बचपन से इतने वाहियात क्वेश्चन करते थे कि अभी भी ऐसे करने लगे हो? तुम्हारी कंपनी में। जिस जोकिंग मजाक कर रहा हूँ यार। मुझे ऐसे गंदे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बहू तो क्यों बात बात में सीरियस हो जाती है? मैं सीरियस हो जाती हूँ चाचा जी, और आपका भतीजा जो ये वाहियात सवाल कर रहा है उसका कुछ नहीं। I'm sorry, अब मैं ऐसे सवाल नहीं करूंगा। बता, तुम कुछ कह रही थी? मुझे नहीं बताना, तुमने सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा चल, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात तो मान ले। चल बता 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 बता। अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो बता देती हूँ। चल ठीक है, बता भाई। मेरा एक नया बिजनेस पार्टनर बना है, प्रवीण खन्ना। वो हमारे बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता है। पता है, हमारे जगह जगह ब्रांचेस होंगे, इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी। क्या बात है, वाह। Wow, this is mind blowing, you know. Congratulations, यार। थैंक यू चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे कैसी बातें कर रही है, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, ऐसा हम चाहते हैं भाई। थैंक यू। देखो, इस बाप में मिठाई तो बनती है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। चाचा जी क्या खाएंगे आप? नहीं मैं मिठाई से परहेज कर रहा हूँ अभी। चलिए फिर ठीक है। नहीं अगर इंसिस्ट कर रही है तो सुनना मेरा, उसमें क्या है, एक आधा किलो जलेबी मंगा ले, 1 किलो बालूशाही मंगा ले, कलाकंद मंगा ले आधा किलो, उसके साथ 8-10 का गुलाब जामुन मंगा ले, ये सारे मैं एक साथ खा जाऊंगा। फ्यूचर की सारी खुशखबरी की मिठाई एक साथ ठूस जाएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।